हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे परचेज रिटर्न बुक, जिसे परचेज रिटर्न जर्नल के नाम से जाना जाता है। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट परचेज बुक और सेल्स बुक विद एग्जाम्पल हमने कवर कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। परचेज रिटर्न बुक या फिर परचेज रिटर्न जर्नल मतलब क्या होता है इसका, कि परचेज रिटर्न बुक के अंदर उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है जब गुड्स को जो खरीदी गई थी गुड्स, यानी कि जो क्रेडिट परचेज की गई थी, अगर उन गुड्स को वापस कर दिया जाता है सप्लायर्स को, तो उस केस में ये परचेज रिटर्न बुक ओपन की जाती है। इसका दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड बुक। तो यहाँ पे कुछ कारण रहते हैं कि गुड्स जो सप्लायर को वापस क्यों की जाती है। सबसे पहला कारण आता है कि जब जो गुड्स डिलीवर की गई थी वो सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं थी, इस कारण से वापस कर दी गई है, रिटर्न कर दी गई है। सेकेंड रीज़न रहते हैं कि जो गुड्स है वो जो ऑर्डर किया गया था या फिर जो क्वालिटी थी गुड्स की वो इन्फीरियर है, घटिया है, यानी कि जो गुड्स की क्वालिटी वो अच्छी नहीं है। जो ऑर्डर की गई थी गुड्स उस हिसाब से जो सप्लाई नहीं की गई, इस कारण से गुड्स जो रिटर्न कर दी गई है। थर्ड रीज़न रहता है कि गुड्स में डिफेक्ट आ गया है या फिर वो डैमेज हो चुकी है रास्ते में ही, या फिर जो प्राइस चार्ज किया गया इनवॉइस के ऊपर वो ज़्यादा है, एग्रीड प्राइस है, यानी कि जितना एग्रीड प्राइस होना चाहिए उससे ज़्यादा प्राइस है जो सप्लायर द्वारा चार्ज कर लिया गया, इस कारण से गुड्स का जो रिटर्न कर दिया जाता है। जो गुड्स है वो डिलीवर टाइम पे नहीं की जाती, इस कारण से गुड्स का जो वापस रिटर्न कर दिया जाता है सप्लायर को। तो ये 5 रीज़न रहते थे परचेज रिटर्न करने के। जब गुड्स रिटर्न की जाती है तब डेबिट नोट तैयार किया जाता है और उसको डेबिट नोट को सप्लायर को भेज दिया जाता है गुड्स के साथ ही। जो डेबिट नोट होता है उसके अंदर नाम क्या पार्टी का जिसको गुड्स रिटर्न करनी है, डिटेल क्या गुड्स जो रिटर्न की गई है, कि एक रीज़न क्या है रिटर्न करने का गुड्स को, सब मेंशन किया जाता है डिटेल से। जो हर एक डेबिट नोट होता है वो सीरियली नंबर होता है, उसके ऊपर डेट डाली होती है और उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी भी तैयार की जाती है। ओरिजिनल कॉपी जो होती है वो सप्लायर को सेंड कर दी जाती है इन्फॉर्म करने के लिए कि जो इस अमाउंट की गुड्स है जो वो वापस कर दी गई है और जो अकाउंट है वो डेबिट कर दिया जाता है रिटर्न ऑफ गुड्स। और यहाँ पे जो डेबिट नोट है ये इसलिए दिया जाता है ताकि जो पार्टी का अकाउंट है वो डेबिट किया जा सके उस अमाउंट से जो रिटर्न डाउन की गई है नोट के अंदर। जो पार्टी होती है जिसको गुड्स रिटर्न की गई होती है वो भी प्रिपेयर करती है और सेंड करती है एक नोट जिसे क्रेडिट नोट कहा जाता है। तो यहाँ पे जो डुप्लीकेट कॉपी होती है डेबिट नोट की वो एक सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करती है, क्योंकि इसके बेस पे ये जो एंट्री रिकॉर्ड की जाती है परचेज रिटर्न बुक के अंदर। जो डेबिट नोट होता है ये सेंड किया जाता है सेल्स इनवॉइस अंडर चार्ज बाय मिस्टेक और ए सेल्स इनवॉइस इज अंडर कास्ट और सम पार्टिकुलर गुड्स आर ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड इन द सेल्स इनवॉइस। डेबिट नोट तब भी भेजा जाता है जब सेल्स इनवॉइस अंडर चार्ज की गई है गलती से, या फिर सेल्स इनवॉइस है जो अंडर कास्ट कर दी गई है, या फिर कोई पार्टिकुलर गुड्स है जो ओमिट हो गए यानी कि भूल गए रिकॉर्ड करना, उस केस में भी है जो सेल्स इनवॉइस के साथ डेबिट नोट है जो लिखा जाता है। फॉर्मेट क्या रहता है परचेज रिटर्न बुक का, तो यहाँ पे परचेज रिटर्न बुक में सबसे पहला कॉलम डेट का आता है। पार्टिकुलर्स में नेम के सप्लायर का यानी कि अकाउंट टू बी डेबिटेड मेंशन किया जाएगा, डेबिट नोट नंबर, लेजर फोलियो नंबर, डिटेल देखी जाएगी, परचेज रिटर्न जो की गई है, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST और जो टोटल अमाउंट होगा यहाँ पे सारा मेंशन किया जाएगा। इसको समझते एग्जांपल की हेल्प से। स्टेटमेंट गिवन है, एंटर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज रिटर्न बुक ऑफ गोविंद ट्रेडर्स न्यू दिल्ली। अज्यूम करना है CGST 6% है, SGST 6% है। 15 जून को रिटर्न की गई गुड्स
टू राधा कृष्ण एंड सन्स न्यू दिल्ली फॉर 20,000। तो यहाँ पे जो गुड्स रिटर्न की गई है 20,000 की, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, डेबिट नोट मेंशन किया गया 140। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सबसे पहले इसका काम ट्रेडिंग का है और यहाँ पे जो गुड्स की गई है वो भी मतलब कि ट्रेडिंग के अंदर गुड्स की डीलिंग की गई, तो ये गुड्स का केस है। तो ये सबसे पहले ये कैटेगरी डिफाइन हो चुकी है, क्रेडिट गुड्स होती है, क्योंकि जब भी हम ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखते हैं। एक तो क्रेडिट गुड्स होने चाहिए, यानी कि एक तो क्रेडिट में परचेज होने चाहिए, सेकेंडली गुड्स की कैटेगरी में आनी चाहिए, थर्ड चेक किया जाता है कि क्या ये इंट्रास्टेट है, इंटरस्टेट है। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि ये जो एड्रेस है ये न्यू दिल्ली का है और यहाँ पे भी जो इसका एड्रेस है न्यू दिल्ली का है, तो ये सेम स्टेट का हो गया। तो यहाँ पे CGST SGST लागू होगा। सबसे पहले परफॉर्मा समझते हैं। परचेज रिटर्न बुक का डेट कॉलम आता है, उसके बाद पार्टिकुलर्स में नेम क्या सप्लायर का, अकाउंट टू बी डेबिटेड यानी किस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। नेक्स्ट कॉलम डेबिट नोट नंबर का आता है, लेजर फोलियो, डिटेल लेके जाते हैं परचेज रिटर्न्स, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST और टोटल अमाउंट। जैसे यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं कि 15 जून को गुड्स है जो रिटर्न कर दी गई है, एड्रेस है राधा कृष्ण एंड सन्स के नाम से। तो यहाँ पे राधा कृष्ण एंड सन्स सप्लायर्स का नाम है न्यू दिल्ली, तो यहाँ पे इसका नाम लिख देगा सप्लायर्स का। तो यहाँ पे जो गुड्स रिटर्न की गई है वो की गई 20,000 से। डिटेल के कॉलम में मेंशन कर दिया जाएगा 20,000। यहाँ पे जो स्पेसिफाई किया गया कि डेबिट नोट नंबर 140 है, तो डेबिट नोट नंबर के अंदर हमने 140 राइट डाउन कर देना है। नेक्स्ट ट्रेड डिस्काउंट 10% है, तो यहाँ से माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट को। ट्रेड डिस्काउंट 10%, 20,000 का 10% करेंगे 2,000 बनेगा, 20,000 माइनस में 2,000 करेंगे 18,000। तो इसमें ऐड किए जाते हैं CGST और SGST को। तो यहाँ पे 6% की रेट है दोनों की, तो यहाँ पे 18,000 का 6% कैलकुलेट करेंगे 1,080, तो ये भी सेम बनेगा 1,080 से। टोटल किया जाएगा 18,000 प्लस 1,080 प्लस 1,080 जब करेंगे तो यहाँ पे टोटल बनते हैं 20,160 से। रिटर्न के कॉलम में यहाँ पे जो नेट अमाउंट बनती है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 18,000 रिकॉर्ड की जाएगी। CGST SGST दोनों ही सेम है 1,080 1,080। लास्ट में टोटल जो अमाउंट का कॉलम है उसमें टोटल अमाउंट जो बनती है 20,160 रिकॉर्ड की जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 20 जून की है। रिटर्न गुड्स टू गोपाल सन्स न्यू दिल्ली फॉर ₹50,000। तो यहाँ पे गुड्स रिटर्न जो की गई 50,000 की गई है। एज द गुड्स वर नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, तो यहाँ पे रीज़न बताया गया है कि गुड्स सैंपल के हिसाब से नहीं थी, इसका आंसर वापस कर दी गई है। डेबिट नोट नंबर 141 है। तो रिकॉर्ड करते हैं इस ट्रांजेक्शन्स को। 20 जून की ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे 20 जून लिखेंगे। जो नाम है सप्लायर का गोपाल सन्स न्यू दिल्ली, तो यहाँ पे लिख देते हैं गोपाल सन्स न्यू दिल्ली के नाम से। ये नाम है जो सप्लायर्स है। अब जो गुड्स रिटर्न की गई हैं वो की गई है 50,000 से, तो डिटेल वाले कॉलम में 50,000 लिखेंगे। डेबिट नोट नंबर 141 है और कहते हैं कि यहाँ पे जो न्यू दिल्ली के अंदर ही है जो गुड्स रिटर्न की गई है, तो यहाँ पे जो केस बनता है वो सेम स्टेट वाला बनता है, यानी कि CGST SGST लागू हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें ऐड करते हैं CGST 6% और SGST 6%। 50,000 का 6% करेंगे 3,000, तो दोनों ही सेम बनेंगे 3,000। टोटल करेंगे 56,000 से। डिटेल के कॉलम में हमने यहाँ पे 50,000 लिख देना है कि कितनी गुड्स को रिटर्न किया गया है, और उसके बाद इनपुट CGST में 3,000 और इनपुट SGST में 3,000 और टोटल कॉलम के अंदर जो टोटल अमाउंट बनते हैं 56,000 रिकॉर्ड की जाएगी। 25 जून की ट्रांजेक्शन्स है कि अलाउंस क्लेम्ड फ्रॉम रघुबीर प्रसाद न्यू दिल्ली ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवॉइस ₹10,000। तो यहाँ पे अलाउंस क्लेम किए गए हैं रघुबीर प्रसाद से कि न्यू दिल्ली इसका एड्रेस दिया गया है कि यहाँ पे बाय मिस्टेक है जो
अकाउंट में राइट डाउन की गई इनवॉइस 10,000 से डेबिट नोट 145, तो रिकॉर्ड करते इस ट्रांजेक्शन्स को 25 जून की ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे डेट कॉलम में 25 जून लिखेंगे। नेम है जो सप्लायर का रघुवीर प्रसाद न्यू दिल्ली, तो यहाँ पे लिखते हैं रघुवीर प्रसाद न्यू दिल्ली के नाम से ये नेम ऑफ सप्लायर आ जाएगा। जो अमाउंट बनती है 10,000 से, तो डिटेल के कॉलम में 10,000 लिखेंगे। जो डेबिट नोट नंबर है वो 145 है। इसमें ऐड किया जाएगा CGST 6% और SGST 6%, तो यहाँ पे 10,000 का 6% करेंगे 600, तो टोटल जो हमारे पास अमाउंट बनेगी 11,200 से। तो यहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी अमाउंट कितनी है परचेज रिटर्न की 10,000, इनपुट CGST 600, इनपुट SGST 600 और टोटल जो अमाउंट बनते हैं 11,200 से। तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स को हमने रिकॉर्ड कर लिया है। ये सिर्फ यही 3 ट्रांजेक्शन्स थी। अब टर्न आता है टोटल करने का, तो यहाँ पे लास्ट में टोटल किया जाएगा। टोटल में परचेज रिटर्न का जो टोटल बनता है वो 78,000 से, इनपुट CGST का टोटल बनता है 4680 से, तो इनपुट SGST का भी टोटल सेम ही बनता है क्योंकि रेट दोनों की सेम होती है 4680, और टोटल अमाउंट का करते हैं तो 87,360 से जो कैलकुलेट किया जाएगा। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था परचेज रिटर्न बुक का। आई होप क्या वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कवर करते हैं सेल्स रिटर्न बुक, जिसे सेल्स रिटर्न जर्नल कहते हैं। सेल्स रिटर्न बुक का इस्तेमाल किया जाता है उन गुड्स को रिकॉर्ड करने के लिए जो रिटर्न हो चुकी है, यानी कि जो गुड्स पहले उधार पे बेची गई थी अब वही गुड्स कस्टमर ने वापस कर दी है, तो उसे सेल रिटर्न बुक के अंदर है रिकॉर्ड किया जाएगा। सेल रिटर्न बुक को रिटर्न इनवर्ड बुक के नाम से भी जाना जाता है। जब गुड्स रिसीव वापस हो जाती हैं, यानी कि वापस रिसीव होते हैं गुड्स, तो इसके लिए क्रेडिट नोट तैयार किए जाते हैं। तो क्रेडिट नोट एक डुप्लीकेट होता है, एक ओरिजिनल होता है। जो ओरिजिनल कॉपी होती है इसकी उस पार्टी को मतलब भेजी जाती है जिससे गुड्स रिसीव होती है, और जो डुप्लीकेट कॉपी होती है वो अपने पास रखी जाती है। वो एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करते हैं जिसके बेस पे जो ट्रांजेक्शन होते हैं सेल रिटर्न बुक के अंदर रिकॉर्ड की जाती है। जो क्रेडिट नोट होते हैं उसके अंदर सारी डिटेल मेंशन होती है, नाम क्या है कस्टमर का, डिटेल क्या है गुड्स जो रिसीव हुई है वापस, कितनी अमाउंट के गुड्स है जो रिटर्न हुई है। तो यहाँ पे जो क्रेडिट नोट होता है उसके ऊपर सीरियली नंबर की जाती है, प्रॉपर तरीके से डेट डाली जाती है। तो ये नोट होते से क्रेडिट नोट बोला जाता है क्योंकि जो पार्टी का अकाउंट होता है उसमें हमने इसे क्रेडिट नोट के नाम से दिखाया जाता है। फ्रॉम होम द गुड्स आर रिसीव बैक, यानी कि जिस पार्टी से गुड्स रिसीव होती है वापस रिसीव होती है, इज क्रेडिटेड, तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं विद द अमाउंट रिटन द नोट, जो अमाउंट रिटन होती है नोट के अंदर। यानी कि जिस कस्टमर से गुड्स वापस आई है उस कस्टमर के अकाउंट के अंदर हमने इस अकाउंट को क्रेडिट कर देना, तो उस अमाउंट से जो नोट के अंदर मेंशन की होती है। सेम नोट डेबिट नोट बन जाता है उस पार्टी के लिए हु इज रिटर्निंग द गुड्स, जो क्या करे रिटर्निंग, जिसको वापस किए गुड्स, क्योंकि जो पार्टी होती है विल यूज दिस नोट फॉर डेबिटिंग द अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे वो पार्टी क्या करती है अकाउंट को डेबिट करती है ऑफ द पार्टी टू होम इट हैज़ रिटर्न द गुड, जो पार्टी क्या करती है इसको रिटर्न करती है। जो डुप्लीकेट कॉपी होती है क्रेडिट नोट की वो उस पार्टी को भेजी जाती है जो रिकॉर्ड करती है सेल्स रिटर्न बुक के अंदर ट्रांजेक्शन को, क्योंकि ये एज ए सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करती है जिसके बेस पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है सेल रिटर्न बुक के अंदर। जो क्रेडिट नोट होते हैं तब भी लिखा जाता है जब सेल इनवॉइस ओवर चार्ज की गई गलती से, या फिर सेल इनवॉइस ओवर कास्ट की गई है, या फिर कुछ स्पेशल डिस्काउंट अलाउ किया गया कस्टमर को जो डिफेक्टिव गुड्स थी, तो इस कारण से भी ये जो क्रेडिट नोट लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे क्रेडिट नोट दिखाया हुआ है, क्रेडिट नोट नंबर आएगा यहाँ पे 525 चांदनी चौक दिल्ली, यहाँ पे इसका नंबर है, डेट 2 जुलाई 2017, टू किसको भेजा गया, न्यू फर्नीचर हाउस 802 पटेल नगर न्यू दिल्ली। तो इस तरीके से क्रेडिट नोट तैयार किए जाते हैं।
वी आर क्रेडिटिंग योर अकाउंट विद द वैल्यू ऑफ अंडर मेंशन गुड्स रिटर्न बाय यू फॉर द रीज़न स्टेटेड बिलो। तो यहाँ पे मेंशन किया गया, क्रेडिट किया गया आपके अकाउंट को, क्योंकि जो ये वैल्यू मेंशन की है गुड्स की, रिटर्न की गई आपके द्वारा। तो रीज़न क्या है, यहाँ पे सब रीज़न समेत है जो लिखा गया। रीज़न क्या है, ओवरचार्ज इनवॉइस नंबर है 105 ओवरचार्ज के कारण है जो ये, मतलब कि इसको क्रेडिट नोट को लिखा गया है। पार्टिकुलर्स के अंदर 50 रुपये पर चेयर 20 चेयर्स हैं और अमाउंट कितना बनता है 15 to 20 करके 1000 रुपये। तो यहाँ पे फॉर फैशन फर्नीचर हाउस अनिल शर्मा मैनेजर। तो इस तरीके से क्रेडिट नोट लिखा जाता है। अब हमारा मेन काम क्या होता है, फॉर्मेट सेल रिटर्न बुक का, कि क्या किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा सेल रिटर्न बुक के अंदर, क्या इसका स्पेसिमेन रहता है। तो सबसे पहले डेट का कॉलम आता है, उसके बाद पार्टिकुलर्स के अंदर नाम क्या कस्टमर का, इसके अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, क्रेडिट नोट नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल मेंशन की जाएगी, सेल्स रिटर्न कितनी की गई है, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST और लास्ट कॉलम में टोटल अमाउंट कितना बनता है। स्टेटमेंट कवर करते हैं, कहते प्रिपेयर करो सेल रिटर्न बुक को, बुक्स ऑफ रामलाल एंड कंपनी हिसार हरियाणा, एड्रेस दिया गया है। ट्रांजेक्शन से अज्यूम करने CGST 6%, SGST 6%। तो 6 अप्रैल की ट्रांजेक्शन गुड्स रिटर्न की गई है बाय गंगा प्रसाद एंड कंपनी द्वारा करनाल हरियाणा। एक टेबल फैन है 6000 की उसकी रेट है, लेस करना उसमें से ट्रेड डिस्काउंट। तो कैसे इसको सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे, कवर करते हैं। सबसे पहले परफॉर्मा लिखेंगे सेल्स रिटर्न बुक का, डेट का कॉलम आता है सबसे पहले, पार्टिकुलर्स के अंदर नेम क्या कस्टमर का, यानी कि किसके अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, क्रेडिट नोट नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल कितनी सेल्स रिटर्न आई है, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST और लास्ट कॉलम में टोटल अमाउंट कितना बनता है। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन की गई है 6 अप्रैल को की गई है, तो यहाँ पे 6 अप्रैल को डेट कॉलम में हमने मेंशन कर देना है। नाम जो लिखा गया है कस्टमर का, तो यहाँ पे नेम ऑफ द कस्टमर है गंगा प्रसाद एंड कंपनी। तो यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं गंगा प्रसाद एंड कंपनी के नाम से, ये करनाल हरियाणा के अंदर है। तो यहाँ पे हरियाणा की ट्रांजेक्शन हरियाणा के अंदर की गई, तो यहाँ पे CGST SGST लागू हो जाएगा। 6000 डिटेल के अंदर मेंशन करते हैं कि गुड्स की जो अमाउंट है वो 6000 है, इसमें से लेस किया जाएगा ट्रेड डिस्काउंट, स्पेसिफाई किया गया 15% से। 6000 का 15% करेंगे 900, 6000 में से माइनस करते हैं 900 तो 5100 बनता है। इसमें ऐड किया जाएगा CGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST को। तो आउटपुट CGST है जो 6% है, ऐसे ही आउटपुट SGST है जो वो भी 6% है। 5100 का जब 6% करेंगे 306 बनेगा। टोटल जब करते हैं 5100 प्लस में 306 तो हमारे पास टोटल बनता है 5712। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न कितनी गई है, नेट अमाउंट मेंशन की गई 5100 आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट करके। आउटपुट CGST 306, आउटपुट SGST 306 और टोटल अमाउंट के कॉलम में टोटल जाएगा जो यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है 5712 से। नेक्स्ट जो गुड्स रिटर्न की गई है श्याम ऑयल मिल्स द्वारा यमुनानगर हरियाणा, तो यानी कि ये भी हमारे पास ट्रांजेक्शन हरियाणा सेम हो गई है। तो ये CGST SGST लागू होगा। डिफेक्टिव गुड्स थी जिसकी वैल्यू 40,000 है, तो इसको रिकॉर्ड किया जाएगा 40,000 की वैल्यू है गुड्स की। जो ट्रांजेक्शन्स की गई है वो 12 अप्रैल को की गई है, तो 12 अप्रैल यहाँ पे राइट करते हैं डेट कॉलम में। जो नाम है कस्टमर का श्याम ऑयल मिल्स, तो यहाँ पे लिखते हैं श्याम ऑयल मिल्स के नाम से। तो ये जो ट्रांजेक्शन है यमुनानगर हरियाणा की है, तो यहाँ पे पूरा नाम लिख के जो ट्रांजेक्शन्स की गई है वो 40,000 की है, तो 40,000 की गुड्स है जो रिटर्न की गई है, तो इसको डिटेल के कॉलम में लिख दिया जाएगा। इसमें ऐड करते हैं CGST
और SGST को जो कि 6% है। 40,000 का 6% करेंगे 2400, ऐसे 2400 से जो टोटल बनता है 44,800 यहाँ पे राइट करते हैं। सेल्स रिटर्न के कॉलम में देखेंगे कितनी रिटर्न की गया गुड्स 40,000 की मेंशन किया जाएगा। CGST 2400, SGST 2400, टोटल जाएगा टोटल अमाउंट के कॉलम में 44,800 से। नेक्स्ट जो गुड्स रिटर्न आई है वो 18 अप्रैल को अलाउंस अलाउड टू संजय एंड कंपनी। तो यहाँ पे अलाउंस की बात की गई है, कहते हैं अलाउंस अलाउ किया गया संजय एंड कंपनी फरीदाबाद हरियाणा ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवॉइस 2500 रुपये। तो यहाँ पे 2500 रुपये की ट्रांजेक्शन है जो रिकॉर्ड की जाएगी। जो ट्रांजेक्शन्स हुई है वो 18 अप्रैल को हुई है। डेट के कॉलम में हमने 18 अप्रैल लिख देना है। जो नाम है कस्टमर का संजय एंड कंपनी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं संजय एंड कंपनी के नाम से फरीदाबाद हरियाणा, यहाँ पे इसका एड्रेस है। ट्रांजेक्शन 2500 की रिकॉर्ड की जाएगी। इसमें ऐड करते हैं CGST और SGST को जो कि 6% है दोनों की रेट। 2500 का 6% करेंगे 150। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न के कॉलम में रिकॉर्ड की जाएगी 2500, CGST 150, SGST 150। टोटल जो इसका बनता है वो बनता है 2800 से। ये टोटल जाएगा लास्ट कॉलम टोटल अमाउंट वाले में 2800 से। तो इस तरीके से हमारे पास ये ट्रांजेक्शन्स बनती थी, सिर्फ 3 ट्रांजेक्शन्स थी। लास्ट में हमने इसका टोटल करना है। 30 अप्रैल को बनेगा। यहाँ पे एंड ऑफ द मंथ में जो टोटल किया गया तो टोटल सेल रिटर्न्स का बनता है 47,600 से, और जो CGST का टोटल बनता है 2856 से। तो यहाँ पे 2856 से, और लास्ट में टोटल जो अमाउंट बनती है 53,312 से। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न वाला। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे जो लास्ट टॉपिक रहता है जनरल प्रॉपर। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।